जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के चल रहे हैं कि सही गलत पर प्रश्नों की संख्या को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, मान लीजिए कि हमको सवाल दिया गया है यहाँ पर कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक तथा गलत के लिए -1 अंक निर्धारित किया गया है। -1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक, निर्धारित किए गए। इस परीक्षा में कोई विद्यार्थी 75 प्रश्नों को हल करता है तथा 125 अंक प्राप्त करता है तो बताइए उसने कितने गलत प्रश्न किए। देखिए दोस्तों, हमको सवाल क्या दिया गया है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक। कह रहा है कि जब सही करेगा तो उसे +4 अंक मिलेगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या होता है, -1 अंक प्रदान किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और कह रहा है इस परीक्षा में कोई विद्यार्थी था, उसने कुल 75 प्रश्नों को सरल किया और उसने कितना प्राप्त किया, 125 अंक प्राप्त करता है। तो बताइए उसने कितने गलत प्रश्न किए। कह रहा है कि उसने कुल कितने गलत प्रश्न पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको सवाल को हम 3 मेथड से लगा सकते हैं। ठीक, चलिए हम पहला मेथड देखते हैं कि पहला तरीका क्या है। कि पहला तरीका हमसे क्या पूछ रहा है कि हम लोगों को दिया गया है दोस्तों कि कुल कितना है, 75 प्रश्न को हल करता है। जो विद्यार्थी है कितने प्रश्न को हल करता है, 75 प्रश्न को। ये कुल प्रश्नों की संख्या 75 हो गई। ठीक, लेकिन अब इसमें हमें यह नहीं पता कि उसने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इसको हम सही और गलत में मान लेंगे। ये मान लीजिए आपका हो गया सही और यहाँ पर क्या हो गया, गलत। ये सही हो गया और ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर यह नहीं पता कि उसने कितने सही प्रश्न किए हैं और कितने गलत। तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न को हमको अगर दिया नहीं गया है तो इसको हम मान लेंगे कि माना जो सही प्रश्न उसने किए हैं वो x हो गया और जो गलत प्रश्न किए हैं वो कितना बचेगा, 75 में से x निकलेगा तो 75 - x बचेगा। ठीक, सही प्रश्नों की संख्या दोस्तों कितना हो गया, x हो गया और गलत प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, 75 - x। ठीक, लेकिन यहां पर हमको क्या कह रहा है कि सही प्रश्न के लिए उसे कितने अंक मिलते हैं, +4 अंक प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि प्रत्येक सही के लिए उसे 4 मिलता है। तो x सही है तो कितना मिलेगा, 4 × x मिलेगा। ठीक, और कह रहा है कि प्रत्येक गलत अंक के लिए -1 अंक क्या होता है, उसका काट लिया जाता है। क्या होता है, -1 अंक माइनस कर लिया जाता है। तो गलत प्रश्न कितना है दोस्तों, 75 - x है। तो 75 - x में हम क्या करेंगे, क्योंकि जितना गलत है उतना -1 नंबर कटेगा, तो उसमें हम -1 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक, जब हम गुणा करेंगे, अब कह रहा है कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद उसे कितना मिलता है। कह रहा है कि ये टोटल 75 प्रश्न को जब हल कर लेता है तो उसे कितना नंबर मिलता है दोस्तों, 125 नंबर। कितना दो नंबर मिलता है, 125 नंबर। तो 125 नंबर कब मिलता है, इसको और इसको मिला करके 125 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4x + 75 - x गुणे -1 बराबर 125। इतना नंबर तो उसे ज्ञान होता है टोटल। अब क्या कर रहा है, 4x + 75 का -1 में गुणा -75 और -x का -1 में गुणा होगा x बराबर कितना आ गया, 125। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4x
प्लस और माइनस का गुणा -75 प्लस x बराबर 125। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बराबर के इधर दोनों हमको x और x ये दोनों प्लस है, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 5x हो गया। इधर -75 दिया है, बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +75। ठीक, तो 5x बराबर 125 और 75 कितना हो गया दोस्तों? 200 हो गया। तो x बराबर 200, इधर 5 का गुणा है, इधर आएगा क्या होगा? भाग, कट गया। x बराबर कितना आ गया? 40। यानी कि उसने x प्रश्न 40 पर आ गया हमारा, तो 40 प्रश्न हमारा क्या है? सही। सही हमने कितना माना है? x प्रश्न को सही माना है। तो अगर उसने 40 प्रश्न किए हैं तो उसने का क्या हो गया? 40 प्रश्न सही हो गया। तो बचा कितना? टोटल 75 किया है, तो क्या करेंगे आप? 75 में से 40 को माइनस कर देंगे, तो आपका जो गलत प्रश्न आ जाएगा, गलत प्रश्न हमसे पूछा है, तो गलत प्रश्न बराबर क्या होगा? 75 माइनस x बराबर क्या हो गया? 75 माइनस 40। 75 में से 40 घटेगा दोस्तों, कितना आएगा? 30। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक, आपने क्या किया कि टोटल 75 प्रश्न उससे सरल किए हैं। ठीक, 75 प्रश्न को हमने क्या किया है? 75 प्रश्न में उसके सही भी हैं और गलत भी हैं। तो सही संख्या हमें नहीं पता है, ना ही तो गलत संख्या पता है, इसलिए हमने क्या किया? सबसे पहले गलत सही प्रश्न को हमने मान लिया कि x है, और गलत संख्या कितना आ जाएगा? जब 75 में से x सही हो जाएगा तो 75 में से x निकालने के बाद हमारा क्या करेंगे? जो बचेगा वही गलत होगा। तो 75 में से जब हम x को माइनस करेंगे तो 75 माइनस x आएगा, वो हमारा गलत क्वेश्चन हो गया। लेकिन प्रश्न में हमको दिया है कि कह रहा प्रत्येक सही अंक के लिए उसे 4 अंक मिलते हैं। 4 अंक मिल रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्या हुआ? सही वाले में 4 का गुणा हो गया। और प्रत्येक गलत के लिए यहाँ पर दिया गया है कि एक अंक क्या होता है? माइनस कर दिया जाता है, इसलिए इसमें -1 का हम गुणा कर दिए। अब कह रहा कि इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, टोटल इस पूरा करने के बाद अगर इसको और ये सही और गलत करने के पश्चात उसे टोटल 125 नंबर मिलते हैं। कितना मिलता है? 125 नंबर। तो 4 का x में गुणा 4 या 75 माइनस एक्स गुणे -1 बराबर 125 हो गया। दोनों को जोड़ने के पश्चात 4x बराबर प्लस 75 का -1 में गुणा हो गया -75, माइनस और माइनस का गुणा प्लस x बराबर 125। 4x -75 प्लस x बराबर 125, और 4 1 कितना हो गया दोस्तों? 5x। इधर -75 है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? +75। 125 में 75 को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? 200 आ गया। अब इधर 5 का गुणा है, बराबर की दूसरी तरफ आएगा, कितना हो जाएगा? भाग हो गया। तो जब हम कटा देंगे तो x बराबर कितना आ गया? 40। तो 40 हमारा क्या है दोस्तों? सही प्रश्न है। ये तो हमारा क्या हो गया? सही प्रश्न आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है प्रश्न में? हम लोगों से पूछा गया है कि गलत प्रश्न निकालना है। हमें क्या निकालना है? गलत प्रश्न। तो गलत प्रश्न हमारा है कितना? 75 माइनस एक्स। तो 75 में से x हम 40 घटा लेंगे, तो हमारा जो आएगा ये 30 हमारा क्या हो जाएगा? गलत प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए इसको देखिए, फिर दूसरी विधि लेकर के चलते हैं। ठीक ठीक दोस्तों, चलिए ये हो गया आपका पहला विधि, जिसको हम क्या करते हैं? समीकरण बना करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम ले रहे हैं लॉजिक विधि, अनुमान विधि। हम सिर्फ उसको लॉजिक लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड मेथड, ये आपका क्या है? लॉजिक। चलिए इसमें लॉजिक लगाना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। कहा है कि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किए, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर कुल प्रश्नों की संख्या, तो ये हमको दिया है। संख्या कितना दिया गया है? 45 दिया गया है। ठीक, सॉरी 75 दिया गया है। कितना दिया गया है? 75। कह रहा है कि कुल प्रश्नों की संख्या जो दिया गया है ये 75 दिया गया है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि अगर सही के लिए दिया जाए तो सही के लिए, एक सही के लिए 4 नंबर मिलते हैं। ठीक, तो यहां पर हम मान ले रहे हैं कि अगर 75 प्रश्न पूरे सही हो, 75 प्रश्न सही हो, 75 प्रश्न सही हो, तो उसे कितना नंबर मिलेगा दोस्तों? एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिल रहा है, तो 75 जब सही होगा तो कितना मिलेगा? 75 गुणे 4 बराबर कितना आ गया? 300। 75 चौका 300। कहा कि यदि उसका 75 क्वेश्चन पूरा सही होगा तो उसे कितना अंक मिलेगा? 300 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा दोस्तों? 300 अंक मिलेगा। लेकिन वह प्राप्त किया है कितना है? 125 अंक। किंतु उसे प्राप्त अंक बराबर 125।
ठीक, कहा कि यदि अगर वो 75 पूरा का पूरा सही करता तो उसको कितना अंक मिलता, 300 नंबर मिलता। लेकिन उसने कितने किए हैं, सिर्फ उसको 125 अंक मिला है, तो उसको प्राप्त अंक बराबर हमारा कितना हो गया, 125 अंक। तो उसका नुकसान अंक बराबर कितना आ जाएगा, उसका नुकसान हुआ अंक बराबर, तो यहां पर देखो नुकसान कितने का हुआ, 300 में से 125 को माइनस कर लीजिए, 5 आ गया, 9 में से 2 घटा 7 आ गया, 2 में से घटा 175 अंक। कह रहा है उसने क्या किया कि 175 अंक का अपना नुकसान किया। कह रहा कि अगर वो पूरा प्रश्न सही करता तो उसको 300 नंबर मिलते, लेकिन मिला कितना उसको, 125 नंबर मिला। यानी कि उसने अपने कितने नंबर को खो दिया, नुकसान उसका कितना हुआ। तो 300 में से 125 को जब हम माइनस किए तो कितना आ गया, 175। यानी कि उसने क्या किया, अपना 175 अंक नुकसान किया। और नुकसान पर कितना अंक कट रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक नंबर तो माइनस मार्किंग का जा रहा है, कि मतलब एक नंबर गलत, सही जो हम उसने प्रश्न किया है उसका गलत होने पर कटेगा। लेकिन कह रहा कि एक प्रश्न के निर्धारित अंक बराबर 4 है, कितना अंक दिया गया है, 4। तो कुल नुकसान अंक बराबर, कुल नुकसान अंक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 अंक तो यहां से नुकसान होगा अगर वह एक प्रश्न गलत करता है। ठीक, तो एक प्रश्न, यहां पर क्या हो जाएगा, एक प्रश्न पर नुकसान अंक बराबर, कह रहा एक प्रश्न जब उसका गलती होगा तो उसे कितना नुकसान होगा। एक प्रश्न गलती करेगा तो 4 नंबर तो ये जाएगा, लेकिन एक नंबर यहां से भी माइनस वाला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, उसका क्या होगा, 5 अंक नुकसान होगा। कितना होगा दोस्तों, 5 अंक। ठीक, कह रहा है यदि एक गलत होने पर उसका 5 अंक नुकसान हो रहा है, तो 175 नंबर कितने प्रश्नों पर हुआ है, तो आप क्या करेंगे, प्रश्नों की संख्या बराबर गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कुल अंक नुकसान कितना है, 175, और उसमें एक अंक, एक प्रश्न के नुकसान के अंक से हम भाग देंगे। तो एक प्रश्न का कितना अंक नुकसान हो रहा है, 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 अंक, 35 प्रश्न। यानी कि उसका नुकसान अंक हमारा कितना आ गया, 35। ये आपका दूसरा विधि हो गया, सेकेंड मेथड लॉजिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए, आपके लिए बहुत ही सटीक होगा दोस्तों। आपको करना क्या है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा गलत अंक के लिए -1 अंक निर्धारित किया गया है, और वह कितना अंक करता है, कितना प्रश्न को सरल करता है, 75 प्रश्न को। ठीक, 75 प्रश्न को सरल करता है, लेकिन उसको मिलता कितना है, 125 नंबर। यदि अब ध्यान से देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या कितना दिया गया, 75। अगर उसका 75 के 75 पूरा सही हो, 75 जितना दिया गया है, अगर वो 75 पूरा सही हो जाए तो उसको कितना नंबर मिलेगा, 300 नंबर मिलेगा। लेकिन उसने क्या किया, दुर्भाग्यवश पाया है 125 नंबर। कितना पाया है, 125। तो उसका कितना अंक नुकसान हो गया, तो 300 में से जब हम 125 अंक को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 175 अंक। यानी कि उसका नुकसान हुआ अंक टोटल 175 अंक है। लेकिन एक प्रश्न पर कितना अंक नुकसान हो रहा है, एक प्रश्न क्या कर रहा है, सही होगा तो 4 नंबर पाएगा, लेकिन गलत हो गया तो 4 नंबर ये गया। लेकिन कह रहा है कि गलत के लिए एक अंक अलग से कट रहा है, तो 4 अंक तो यहां से हो गया, लेकिन एक अंक यहां से, 4 और 1 कितना हो गया, 5 अंक। कह रहे एक प्रश्न पर उसका कुल कितना नुकसान अंक हो रहा है, 5 प्रश्न। तो 175 अंक का नुकसान हुआ है, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, कि कुल नुकसान अंक बटे एक प्रश्न का नुकसान अंक। तो 175 में जब हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 प्रश्न। ठीक, हमसे गलत प्रश्न पूछा है। अगर सही प्रश्न पूछा जाएगा तो अगर 75 टोटल था, अगर 35 गलत प्रश्न आ गया तो सही प्रश्न की संख्या क्या हो जाएगी, 75 में से 35 माइनस करेंगे, 40 प्रश्न आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। आपने क्या किया, दूसरा, यानी कि दूसरा मेथड, लॉजिक मेथड से इसको सॉल्व किए। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरी विधि, ये हमने क्या किया, 2 मेथड से लगाया, एक और मेथड से देख लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे वही आप लगाइए। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आपको कह रहे हैं मिश्रित विधि, मिश्रण विधि यानी कि एलिगेशन मेथड जो होता है। थर्ड आपका क्या हो गया, एलिगेशन मेथड।
तो एलिगेशन मेथड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके लिए क्या होगा, शायद बहुत सबसे आसान ट्रिक और सबसे बढ़िया ट्रिक हो गया। तो उसके लिए कुल कितने प्रश्न हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, 75 अंक है, 75 प्रश्न है। ठीक, तो इसमें भी क्या करना है, अब 75 में कितना सही है कितना गलत है ये हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ सही को लिखेंगे एक तरफ गलत। सही प्रश्न इधर लिख लीजिए, ये सही हो गया और ये क्या हो गया, गलत। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ भी हम वही ट्रिक यूज करेंगे कि हमको टोटल प्रश्नों की संख्या दिया गया है प्रश्न 75, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर सही होगा तो उसको 4 अंक मिलेगा और गलत होगा तो 1 अंक उसका क्या होगा, माइनस। यदि 75 के 75 पूरा सही हो जाए तो 75 चौका 300, उसको कितना अंक मिलेगा दोस्तों, 300। ठीक, लेकिन यदि 75 का 75 पूरा गलत हो जाए तो -1 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -75 अंक पाएगा। कितना पाएगा, -75 अंक पा गया दोस्तों। अब यहां से देखिए, लेकिन उसको नंबर कितना मिला है, कह रहा है वो प्राप्त किया है कितना, जो प्राप्त किया गया है 125 नंबर, यहां पर लिख लीजिए। ठीक, कह रहा है कि अब ध्यान से देखिए, 75 प्रश्न हमारा था, हमने 75 प्रश्न लिख दिया, सही पर 4 प्रश्न था और गलत पर 1 अंक माइनस था। ठीक, हमने क्या किया, सही वाले को एक तरफ लिखा, गलत वाले को एक तरफ। सही अंक हमने क्या किया, 75 में अगर 4 अंक के हिसाब से सही मिलेगा तो कितना होगा, 75 चौके 300। लेकिन अगर 75 का 75 गलत हो गया उसका, तो वह कितना अंक प्राप्त करेगा, -75 अंक। लेकिन वह प्राप्त किया है सही और गलत को मिला करके, इसलिए उसको मिश्रण वाला यहाँ पर रखा गया है 125। ठीक दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करेंगे, बस इसका तिरछे पर अंतर निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या होता है कि ज्यादा वाले में से कम वाले का निकाला जाता है। तो 300 में से 125 जब घटेगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 300 में 125 घटेगा 175, कितना आ गया, 175। अब यहां पर भी क्या होगा कि ज्यादा वाले में से कम वाला घटाया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अगर 125 में से हम 75 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 125 में से -75 है, ये -75 है दोस्तों। तो क्या करना है, 125 में से जब हम माइनस करेंगे किसको, -75 को, तो क्या होगा, 125 माइनस माइनस प्लस 75, तो कितना हो गया, 200। कितना आ गया दोस्तों, 200। ये हो गया हमारा 200। इसका भी आपने क्या किया, अंतर निकाला है, बस तिरछे पर अंतर निकालना है। क्या करना है कि आप सही, जो सही था उसका हमने क्या किया, 125 पाया है उसने, तो 300 में से 125 को घटा लिया, 175 आ गया। और 125 में से जब हम -75 को माइनस कर लिए तो कितना आ गया दोस्तों, 200। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कट रहा है तो कटा दीजिए। क्या कट रहा है, ध्यान से देखिए, 25 8 200 और 25 7 175। ठीक, क्या हो गया दोस्तों, 25 8 200, 25 7 175। 8 के नीचे सही कहा गया, सही के नीचे 8 आया है और गलत के नीचे 7। तो यहां पर सही और गलत का अनुपात आ गया हमारा, क्या आ गया दोस्तों, सही और गलत का अनुपात। कितना आ गया आपका, सही आपका 8 आ गया और गलत का कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक दोस्तों, सही का कितना आ गया, 8 आ गया और गलत का कितना आ गया, 7। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसका अनुपातिक योग निकाल लीजिए, अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग क्या करेंगे, दोनों अनुपात को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। लेकिन यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, गलत प्रश्न का पूछा गया। क्या पूछा गया दोस्तों, गलत प्रश्न। तो क्या निकालेंगे, गलत प्रश्न की संख्या बराबर, गलत प्रश्न की संख्या बराबर। अब क्या करेंगे दोस्तों, टोटल कितना दिया है, अनुपातिक योग कितना आया है, यानी कि सही और गलत मिलाकर के उसका कुल कितना आया है, 15 प्रश्न। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, ये सही का पहले दिया है और गलत वाला बाद में दिया है। हमसे क्या पूछा, गलत पूछा गया, तो गलत कितना है, 7 है, 7। कह रहा कि 7 प्रश्न से गलत है, 15 प्रश्न अगर उसने किया है तो उसमें से 7 गलत है। लेकिन टोटल प्रश्नों की संख्या कितना दिया है, 75। कह रहा कि अगर 75 हमारा दिया रहेगा तो कितना उसका सही होगा। सॉरी दोस्तों, यहां पर मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, 7/15 होगा। कह रहे हैं कि उसका क्या किया, 15 प्रश्न किया है तो 7 गलत हुआ है। 15 प्रश्न उसने टोटल किया है तो कितने प्रश्न गलत हुए हैं, 7 प्रश्न। तो हमसे पूछ रहा है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, तो 75 प्रश्न में कितना गलत होगा, तो हम इसी में 75 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 15 पंचे 75, 7 पंचे कितना आ गया, 35। तो यहाँ पर यही क्या बनेगा दोस्तों, हमारा आंसर। ये हो गया आपका 35 आंसर। ठीक, आपने क्या किया कि 75 हमको प्रश्न दिया गया था, टोटल 75। ठीक, 75 का आपने क्या किया
कि 75 का, अगर 75 का 75 सही था और 4 का गुणा करके 300 कर लिए, अगर 75 हमारा टोटल गलत होगा तो -75 पर जाएगा वो। ठीक, अब आप क्या किया है कि लेकिन उसने प्राप्त किया है, जो मिश्रण किया है दोनों का सही गलत के करने के बाद 125 नंबर पाया है, उसको हम बीच में लिखेंगे। अब क्या करना है दोस्तों कि 300 में से 125 को हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे, तिरछे पर अंतर निकालना है। 300 का 125 अंतर करेंगे तो 175 आएगा, ज्यादा में से माइनस किए हैं। अब इसको तिरछे पर निकालेंगे, इसका भी अंतर निकालेंगे तो ज्यादा में से कम घटता है हमेशा, तो ज्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस जुट गया, 200 आ गया। ठीक, अभी हम कट रहा है तो कटा दीजिए दोनों, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, तो हमारा अनुपात आ गया, सही और गलत का अनुपात 8 है, अनुपात 7 आ गया। ठीक, लेकिन हम अनुपातिक योग निकालेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे, 8 + 7 बराबर कितना हो गया, 15। अब यहाँ पर हो रहा है कि 15 क्वेश्चन करने पर उसका 7 गलत हो रहा है। ठीक, तो 75 प्रश्न करने पर कितना गलत होगा, 75 का गुणा कर लिए, इतना आ गया। लेकिन अगर यहीं पर हमसे सही पूछा जाता तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, सही का 8 आया है तो 8 रखते, तो 15 × 75, 8 × 5 40, 40 आ जाता, 35 गलत और 40 सही। ठीक दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में का। चलिए एक और प्रश्न इसी में का एग्जांपल सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहां पर जैसे हमको दिया है, चलिए हम इसी में मिटा दे रहे हैं। ठीक, कह रहे किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +6 अंक प्रदान किए, +6 अंक, तथा गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक, कारण निर्धारित किया गया है इस परीक्षा में कोई विद्यार्थी 80 प्रश्नों को, कितने प्रश्नों को दोस्तों, 80 प्रश्नों को हल करता है तथा 120 अंक प्राप्त करता है, 120 अंक प्राप्त करता है। तो बताइए उसने कितने गलत प्रश्न किए। करा कि चलिए इसमें हम सही निकाल लेते हैं कि उसने कितने सही प्रश्न किए। कह रहा है कि यहाँ पर टोटल क्या दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक दिया गया है, यहाँ पर +6 है, 6 दिया जा रहा है, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो उसका अंक कितना कट रहा है, -2 अंक कट रहा है। तो अपराध उसने किया कितना है, 120 अंक प्राप्त किया है। तो बताइए उसने कितने सही प्रश्न किए हैं। तो चलिए हम इसको दूसरा सेकंड मेथड लॉजिक मेथड से लगाते हैं। ठीक दोस्तों, लॉजिक मेथड, लॉजिक मेथड में यहां पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि टोटल उसको कितने प्रश्न दिए गए हैं, 80 प्रश्न। यदि उसके 80 के 80 प्रश्न सही हो तो 80 प्रश्नों के लिए प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, प्राप्त अंक। कह रहा है यदि 80 का 80 सही हो जाए तो उसे कितना प्रश्न, एक अंक का 6 है तो 80 सही होगा तो कितना आ जाएगा, 80 × 6 बराबर 480 नंबर, 8 × 48 480 नंबर मिल रहा है, 480 अंक मिल रहा है। लेकिन उसे प्राप्त कितने अंक हैं, लेकिन उसे प्राप्त अंकों की संख्या बराबर, प्राप्त अंकों की संख्या प्राप्त अंक बराबर, लेकिन उसे प्राप्त अंक बराबर 120। ठीक, कह रहा है उसने 480, यदि उसने 80 का 80 सही किया होता उसको 480 नंबर मिलता, लेकिन उसको कितना मिला है, उसने सिर्फ 120 अंक प्राप्त किया है। तो उसका नुकसान कितने अंक का हुआ, नुकसान अंक बराबर, तो उसका जो नुकसान अंक है यह कितना हो जाएगा दोस्तों, 420 में से 480 में से 120 घटेगा 360 पर। कह रहा है उसने क्या किया कि 360 अंक का अपना नुकसान कर दिया। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि 80 का 80 प्रश्न उसका टोटल सही हो जाता तो 8 × 6 = 48 480 नंबर प्राप्त करता है, लेकिन उसको प्राप्त कितना हुआ है, 120 अंक। और उसने क्या किया है, अपने कितने अंक का नुकसान किया, 360 अंक का नुकसान किया। तो एक प्रश्न पर कितना अंक नुकसान हुआ है, ध्यान से देखिए, चूंकि एक प्रश्न पर नुकसान अंक बराबर, करें एक प्रश्न पर कितना नुकसान होगा, एक प्रश्न पर उसको 6 नंबर मिल रहा है, ये तो जाएगा ही,
साथ में गलत करने के लिए उसका -2 अंक और भी कट जाएगा। तो कितना कट रहा है, 6 तो इधर कट रहा है, 2 अंक उधर कट रहा है, तो 6 2 कितना हो गया दोस्तों, 8 अंक। उसका टोटल कितना कट रहा है, 8 अंक कट रहा है। तो एक प्रश्न पर नुकसान अंक बराबर 8 अंक, 8 अंक कट रहा है। तो 360 में कितने प्रश्न गलत किए होंगे, तो ध्यान से देखिए, इसलिए गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कुल नुकसान अंक बटे एक प्रश्न पर नुकसान अंक। ठीक, बराबर आप कटा देंगे दोस्तों, कितना कटेगा, 45 प्रश्न आ जाएगा। कितना, 45 प्रश्न। यानी कि उसने क्या किया है कि टोटल 45 प्रश्न को गलत किया है। कुल उसका कितना गलत हुआ है दोस्तों, 45 प्रश्न गलत हुआ है। जब 45 प्रश्न गलत हो गया तो हमसे पूछा क्या गया है, कह रहे सही प्रश्न की संख्या बताइए। तो सही प्रश्न की संख्या बराबर 80 माइनस गलत प्रश्न आया कितना है, 45, बराबर कितना आ गया, 45। यही क्या हो गया, 35 प्रश्न आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, कितना आ गया, 35। यही क्या हो गया हमारा आंसर। क्या किए हैं आपने, लॉजिक मेथड से 80 प्रश्नों के लिए प्राप्त अंक अगर उसको टोटल 80 करता सही, तो वो कितना प्राप्त करता, 480 अंक प्राप्त करता। लेकिन उसे कितने प्राप्त हुए हैं, 120 अंक प्राप्त हुए हैं, और उसने कितने अंक का अपना नुकसान कर लिया, 480 में से अगर हम जितना पाया है उसको माइनस कर लेंगे तो नुकसान अंक हमारा आ गया। लेकिन एक प्रश्न पर उसका कितना नुकसान हो रहा है हमें ये भी देखना है। तो एक प्रश्न पर हम देख रहे हैं कि 6 अंक तो वो पा रहा था, लेकिन 2 अंक उसका और भी कट गया माइनस में, तो 6 2 कितना हो गया, -8। यानी कि 8 अंक उसका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो कट गया एक। करे एक प्रश्न पर नुकसान अंक 8 है, इसलिए कुल गलत प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल नुकसान अंक बटे एक प्रश्न का जितना नुकसान किया है। तो 360 में एक प्रश्न के नुकसान अंक से हम भाग दे देंगे, तो कुल नुकसान अंक में एक प्रश्न के नुकसान अंक से भाग दिया गया, तो आंसर कितना आ गया, 45। ये तो क्या आ गया, 45 हमारा गलत प्रश्न का आया है कि उसने 45 तो गलत कर दिए, लेकिन सही प्रश्न उसने कितना किया गया है, सही हमारा कितना है दोस्तों। सही प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या में से 45 को हम माइनस कर लेंगे, 80 माइनस 45, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 35 प्रश्न उसने क्या किए के हैं, सही किए हैं। ठीक दोस्तों, अगर इसी को हमें क्या करना हो, एलिगेशन मेथड से लगाना हो, तो आप कैसे लगाएंगे, चलिए वो मेथड भी देख लीजिए। एग्जाम में आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा, लॉजिक मेथड आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक, एलिगेशन मेथड हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रश्न उसका 80 है, 80 के लिए अगर सही कहा जाए, ध्यान देखिए दोस्तों, एक तरफ सही का बना लीजिए और एक तरफ गलत का। अगर सही प्रश्न की बात की जाए तो सही प्रश्न उसके पास कितना होगा, अगर 80 सही हो रहा है, लेकिन एक सही पर उसको 6 नंबर दिया जाएगा, तो टोटल 80 सही होगा तो कितना होगा, 8 6 48, 480। ठीक दोस्तों, लेकिन क्या कर रहा है कि -2 अंक के हिसाब से उसको गलत का नाम कट रहा है। करा कि अगर वह उसका एक प्रश्न गलत हो रहा है तो -2 अंक कट रहा है, अतिरिक्त कट रहा है। तो अगर 80 का 80 गलत होगा तो 80 दूना 160, उसका कितना कटेगा दोस्तों, -160 अंक कट जाएगा। लेकिन उसने प्राप्त कितना किया है, यहां पर दिया गया है कि उसने 120 अंक प्राप्त किए गए हैं, कितने, 120। अब आपको क्या बताए हैं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसको तिरछे पर इसका अंतर निकाल लीजिए। तिरछे पर क्या निकालना है, अंतर निकालेंगे, 480 में से 120 घटेगा, 360 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 120 हमारा क्या है, माइनस में जो ज्यादा रहता है वो कम है, तो ये माइनस में है तो ये माइनस हमारा कम है, ये हमारा क्या है, प्लस है तो ये ज्यादा है। आप क्या करेंगे, 120 में से 160 को माइनस करेंगे, कितना, -160 को माइनस कर लीजिए, 120 माइनस 160 प्लस आ गया, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 280। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कट रहा है, 0 0 कट गया आपका, 4 7 28 और 4 9 36। तो यहाँ पर गलत और सही का जो अनुपात आ गया, यह कितना आ गया दोस्तों, आपका सही और गलत का जो अनुपात आ गया, ये कितना आ गया, 7 और 9 का अनुपात आया। कितना है दोस्तों, 7 और 9 का। अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, सही गलत दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 16। लेकिन यहां पर हमसे पूछा क्या गया दोस्तों, सही प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है, तो सही प्रश्न। तो कुल सही प्रश्न निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल सही प्रश्न बराबर
16 कह रहा कि 16 में से उसका कितना सही है, ध्यान से देखिए, वो पहले सही दिया है तो पहला सही का है और गलत वाला गलत का दिया है, तो कुल सही उसका कितना है, 7 सही है। और कितने में से, कह रहा कि 16, यानी कि 7 प्रश्न सही है 16 में से, तो हमसे हमें कितने का निकालना है, 80 प्रश्न में क्या निकालना है, तो 80, 16 पंचे 80, 5 से कितना आ गया 35 प्रश्न। दोस्तों यही क्या होगा, हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक, यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो आप कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि ऐसी और भी वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक, थैंक यू दोस्तों।